गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेमेस्टर 2 MCQ लेक्चर 3 को करिकुलर के अंतर्गत जो इस बार गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेमेस्टर 2 के लिए है उसके MCQ का ये लेक्चर 3 है। क्वेश्चन नंबर 25। आत्म स्वीकृति से आशय है, आत्म स्वीकृति से तात्पर्य है लोक व्यवहार के अनुरूप व्यवहार करना, अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा को स्वयं स्वीकार करना, अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता को पहचानना और उपरोक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा को स्वयं स्वीकार करना। ये आत्म स्वीकृति से तात्पर्य है। परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान कराना नहीं है, यह कथन असत्य है। इसलिए ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित कथन किसका है? एक मनोवैज्ञानिक को ना तो कुछ बेचना होता है और ना ही विहितीकरण करना होता है। ये कथन रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट का है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। विलियम कोटल ने परामर्श के कितने तत्व बताए हैं? विलियम कोटल ने परामर्श के 5 तत्व बताए हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 29। परामर्श में परामर्शदाता अर्थात काउंसलर एवं उपबोध में अर्थात काउंसली कौन आमने सामने होते हैं? तो परामर्श में परामर्शदाता और काउंसली उपबोध दोनों आमने सामने होते हैं। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 30। संग्रही परामर्श के प्रवर्तक थे। संग्रही परामर्श के प्रवर्तक जो थे उनका नाम था FC थॉर्न, THORNE थॉर्न। सो ऑप्शन डी यहां पर सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31। निर्देशन कार्यक्रम में छात्र के विकास का मूल्यांकन आवश्यक है। यह कथन सत्य है। क्या कह रहे हैं? निर्देशन कार्यक्रम में छात्र के विकास का मूल्यांकन आवश्यक है। यह कथन सत्य है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32। परामर्शदाता में बौद्धिक क्षमता अधिक मात्रा में होनी चाहिए। ये कथन भी सत्य है। परामर्शदाता में बौद्धिक क्षमता अधिक मात्रा में होनी चाहिए, ये कथन सत्य है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। जर्नल ऑफ वोकेशनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला, केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो द्वारा, राज्य शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो द्वारा, पुनर्वास एवं नियोजन निदेशालय द्वारा, अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक संघ द्वारा। तो सही ऑप्शन ऑप्शन डी है। ये अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जर्नल ऑफ वोकेशनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 34। समूह के सदस्यों का चयन करने में उपयोगी मानदंड है। परिपक्वता है पहला ऑप्शन, दूसरा है समान आयु, तीसरा है समस्या में एक रूपता और चौथा है उपरोक्त सभी। तो समूह के सदस्यों का चयन करने में जो उपयोगी मानदंड है ये तीनों होने चाहिए, अर्थात ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है। निर्देशन कार्यक्रम बनाने से पूर्व उसके लक्ष्य निश्चित करने चाहिए। ये कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। निर्देशन कार्यक्रम बनाने से पूर्व उसके लक्ष्य निश्चित कर लेने चाहिए या करने चाहिए, ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 36 है। शिक्षा के लक्ष्यों को निर्देशन सेवाओं के बिना प्राप्त करना कठिन है। शिक्षा के लक्ष्यों को
निर्देशन सेवाओं के बिना प्राप्त करना कठिन है, ये कथन सत्य है। जो हमने एम्स बनाए हैं शिक्षा के, अगर उसमें निर्देशन गाइडेंस नहीं होगा तो हम सारे उद्देश्यों को या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात जो ये कथन है ये सत्य है। क्या? शिक्षा के लक्ष्यों को निर्देशन सेवाओं के बिना प्राप्त करना कठिन है, ये सत्य कथन है। निर्देशन हमें हर स्टेप पर चाहिए होता है। धन्यवाद। ये हमारा लेक्चर 3 था MCQ। अभी इसमें और लेक्चर्स बनाएंगे और इसको ध्यान से पढ़ो और इसकी तैयारी करो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।